देखिए दोस्तों, अगर आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सोच रहे हैं तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार घर बैठे मात्र और मात्र अपने मोबाइल फोन के थ्रू इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो अकाउंट है टोटली डिजिटल अकाउंट होने वाला है। इस अकाउंट पर भाई साहब आपको कुछ लिमिटेशंस भी देखने को मिलेगी एंड भाई साहब इस अकाउंट को ओपन करने पर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, ये सारी चीजें इसी वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप लोग लगातार बने रहे। इसी के साथ में अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक एंड वीडियो पर एक प्यारी सी कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से IPP नाम की इस एप्लीकेशन को भाई साहब डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद में इस एप्लीकेशन का पहला यूजर इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर नीचे नजर आ रहा होगा ओपन योर सेविंग अकाउंट इंस्टेंटली। सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर भाई साहब आपकी जो सिम के नंबर है वो वेरिफिकेशन करने के लिए बोले जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल के अंदर 2 सिम कार्ड लगी हुई हैं तो भाई साहब कौन सी सिम के नंबर आप इस अकाउंट के अंदर रजिस्टर करना चाहते हैं उस सिम का चयन आप लोग यहां पर कर लेंगे। तो यहां पर जो सिम नंबर 1 लगी हुई है वो नंबर में इस अकाउंट में रजिस्टर करना चाहता हूं, तो यहां पर सिम नंबर 1 पर मैं यहां पर क्लिक करूंगा एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते ही देख सकते हैं दोस्तों, आपको इंफॉर्मेशन के तौर पे एक पॉपअप यहां पर देखने को मिल जाएगा। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है अगर आप ये अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको 149 रुपए प्लस GST चार्ज पे यहां पर करना होगा। तो ये जो चार्ज है आप अपने अकाउंट में डायरेक्ट पे कर सकते हैं। जब सक्सेसफुली आप अपना अकाउंट ओपन यहां पर कर लेंगे तो यहाँ पर 149 रुपए प्लस GST आपको अकाउंट में माइनस हुए देखने को मिल जाएंगे। तो आप डायरेक्ट अकाउंट ओपन करने के बाद में भी ये चार्ज यहां पर पे कर सकते हैं। सिंपली हम यहां पर एग्री के बटन पर ही क्लिक करेंगे। एग्री के बटन पर क्लिक करते आप लोग यहां पर देखेंगे आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि भाई साहब आप इंडिया के अलावा किसी दूसरे देश में भी टैक्स पेयर है तो यस पर क्लिक करेंगे, ना तो हम यहां पर नो पर क्लिक करेंगे। नो पर क्लिक करते ही भाई हम आगे यहां पर बढ़ जाएंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले ऊपर हमारे आधार नंबर हम यहां पर क्लिक करेंगे और भाई साहब हमारे आधार कार्ड की जो नंबर है वो आधार कार्ड के नंबर हम यहां पर डाल लेंगे और आधार कार्ड के री एंटर नंबर हम यहां पर डाल लेंगे। इसके बाद हमारे पैन कार्ड के नंबर हम यहां पर डालेंगे। नीचे दोनों चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे एंड सबमिट के बटन पर ही क्लिक करेंगे। हमारे आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक होंगे उस मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाएगी। भाई साहब OTP को हम यहां पर फिलअप करेंगे एंड भाई हम यहां पर सबमिट के बटन पर ही क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों, सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं भाई साहब जो स्टेप्स को आपको यहां पर फॉलो करना होगा, जिन स्टेप्स को आपको यहां पर कंप्लीट करनी होगी वो सारी स्टेप्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहां पर फिलअप करनी होगी। इसके बाद में आप लोग यहां पर देखेंगे तो आपको अपनी पेन एंड एड्रेस की डिटेल्स यहां पर फिलअप करनी होगी। इसके बाद में आपको अपनी नॉमिनी की डिटेल यहां पर डालनी होगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहां पर फिलअप करनी होगी एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन भाई साहब आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो लगभग आपको ये 5 स्टेप्स को यहां पर फॉलो करना होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहां पर जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उस पर ही हम यहां पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड पर जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक यहां पर फिल हुई आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आपका नेम एंड आपकी जो भी फोटो है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों, आपसे यहां पर आपके मदर्स का मिडिल नेम यहां पर पूछा जा रहा है, जो कि शादी से पहले आपके मदर्स का नेम था वो नेम आपको यहां पर फिलअप करना होगा। के बाद में आप यहां पर देख सकते हैं हस्बैंड वाइफ नेम। अगर दोस्तों आपकी शादी हुई है तो आप अपने पति पत्नी का नेम आप यहां पर डाल देंगे। इसके बाद में आपकी मदर्स का नेम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है तो मदर्स का नेम आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद में आपके फादर्स का नेम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, फादर्स का नेम आप लोग यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे KYC करने पर आपका जो नेम है आपके डॉक्यूमेंट्स पर वो नेम आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना है एंड सिंपली आपको यहाँ पर सेव के बटन पर ही क्लिक करना है। सेव के बटन पर क्लिक करते आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगी। भाई साहब OTP आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी एंड आपको यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर ओके का आइकन बनकर आ चुका है। अब भाई साहब पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो देख सकते हो दोस्तों, आधार कार्ड के थ्रू हमारा एड्रेस यहाँ पर कंप्लीटली ऑटोमेटिक यहाँ पर उठा लिया गया है। अगर आप आधार कार्ड के अलावा किसी दूसरे एड्रेस पे रहते हैं तो नीचे इस चेकबॉक्स पर क्लिक करके आप अपना नया एड्रेस भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, नया एड्रेस डाल सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मेरा परमानेंट एड्रेस और आधार एड्रेस सेम है तो सिंपली मैं यहाँ पर सेव के बटन पर ही क्लिक करूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस के सामने भी यहाँ पर ओके आ चुका है। अब हम यहाँ पर नॉमिनी डिटेल हम यहाँ पर डालेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर नॉमिनी के नेम पर ही क्लिक करेंगे। अगर आप नॉमिनी देना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, ना तो आप नो पर क्लिक करके आप नॉमिनी डिटेल भी सबमिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यस पर क्लिक कर चुके हैं। इसके बाद में आप इस खाते में किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नेम आप यहाँ पर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उस नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है वो रिलेशन आप यहाँ पर डालेंगे एंड नॉमिनी का एड्रेस भाई साहब आप यहाँ पर डाल देंगे एंड सेव के बटन पर क्लिक करेंगे। अगर नॉमिनी का एड्रेस और आपका एड्रेस सेम है तो इस चेकबॉक्स पर क्लिक करके सिंपली आपको सेव के बटन पर ही क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका नॉमिनी और आपका एड्रेस भाई साहब यहाँ पर सेम सेव हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नॉमिनी
यूनिक डिटेल डालने के बाद में आप एडिशनल डिटेल पर यहाँ पर आ जाएंगे। आपका इंडियन सिटीजन आप यहाँ पर चुन लेंगे, मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पर डाल लेंगे, आपका ऑक्यूपेशन टाइप आप यहाँ पर चुन लेंगे। इसके बाद में ग्रोसरी इनकम, आपकी सालाना इनकम कितनी है वो इनकम आप अपनी यहाँ पर चुन लेंगे। इसके बाद में आपका एजुकेशन का क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर चुन लेंगे कि हमने हाईएस्ट एजुकेशन कहाँ तक ली हुई है। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं आर यू पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन, अगर आपसे पॉलिटिकल से आपका कोई रिलेशन है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करके सिंपली आपको यहाँ पर सेव के बटन पर ही क्लिक करना है। हम जैसे यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक करेंगे देख सकते हो एडिशनल डिटेल के अंदर भी यहाँ पर ओके का चिन्ह यहाँ पर बनकर आ चुका है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे लास्ट स्टेप पे। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों डीबीटी मैपिंग करने के लिए आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। तो देखिए दोस्तों पहले तो आप समझ लीजिए कि डीबीटी मैपिंग एक्चुअल में होती क्या है। देखिए दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के तहत अगर आपके खाते में पैसा आता है या फिर पैसा आने वाला है तो दोस्तों अगर आप इसी खाते में डायरेक्ट पैसा चाहते हैं अपने आधार नंबर के थ्रू तो आपको यहाँ पर एग्री टू रजिस्ट्रेशन मैपिंग डीबीटी यानी फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। या फिर दोस्तों इस अकाउंट को अगर आप डीबीटी से मैप नहीं करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर डोंट एग्री के बटन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो भाई साहब मैं यहाँ पर नीचे नो वाला ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करूंगा। नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में सिंपली मैं यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर मैं जैसे ही सेव के बटन पर क्लिक करता हूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट फिल हो चुकी है, सारी के सामने यहाँ पर ओके का आइकन बनकर आ चुका है। फाइनली यहाँ पर प्रीव्यू के तौर पर मुझे कंप्लीट डिटेल मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगी। सिक्योरिटी पर्पज की वजह से मैंने यहाँ पर ब्लर किया हुआ है। अगर सारी चीज यहाँ पर सही है, एक बार सारी चीज आप यहाँ पर चेक कर लेंगे प्रीव्यू के तौर पर, सारी चीजें सही होती है आप यहाँ पर नीचे देखेंगे दोनों चेकबॉक्स पर आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। 175 रुपए आपको यहाँ पर माइनस अपने अकाउंट में देखने को मिलेंगे क्योंकि इस अकाउंट का ओपनिंग चार्ज यहाँ पर 149 रुपए प्लस जीएसटी है, तो टोटल 175 रुपए आपको अपने अकाउंट में माइनस देखने को मिलेंगे। तो भाई साहब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों चेकबॉक्स पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया है। अब नीचे मैं यहाँ पर कंफर्म के बटन पर ही क्लिक करूंगा। मैं जैसे यहाँ पर कंफर्म के बटन पर क्लिक करता हूं तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर 4 डिजिट के एमपीएन सेट करने के लिए यहाँ पर बोले जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप जब भी ओपन करेंगे तो इन्हीं 4 एमपीएन के थ्रू आप ओपन कर पाएंगे। तो आपको याद रहनी होगी 4 डिजिट के एमपीएन आपको यहाँ पर सेट कर लेने हैं। एमपीएन बनाने के बाद में दोस्तों आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी यहाँ पर चुनना होगा ताकि आप अपने एमपीएन या फिर पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो इसी सिक्योरिटी क्वेश्चन से आप अपने पासवर्ड को रिकवर कर पाए। तो आपको यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे, इनमें से एक अच्छे से क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर चुन लेना है। आंसर चुनने के बाद में सिंपली आपको सबमिट के बटन पर ही क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं अकाउंट ओपनिंग सक्सेसफुली, आपका जो अकाउंट है भाई साहब सक्सेसफुली यहाँ पर ओपन हो चुका है। आपको यहाँ पर कस्टमर आईडी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और आपकी जो अकाउंट नंबर है वो भाई साहब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ में आपके अकाउंट के अंदर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है एंड आपने जो ईमेल आईडी रजिस्टर की है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों नीचे आपको एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा फंड ऐड, यानी कि दोस्तों आपको इंस्टेंटली 200 रुपए का फंड इस अकाउंट में भाई साहब आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। इंस्टेंटली 200 रुपए फंड आपको यहाँ पर ऐड करना होगा या फिर आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करके बाद में भी ये 200 रुपए ऐड कर सकते हैं। डोंट वरी दोस्तों, इस 200 रुपए को आप बाद में विड्रॉल कर सकते हैं या फिर आप इस पैसे को निकाल पाएंगे। दोस्तों ये तो हो गया अकाउंट ओपनिंग करने का कंप्लीट प्रोसेस। अब दोस्तों इस अकाउंट के मिलने वाले कुछ बेनिफिट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों एक तो ये जो अकाउंट है टोटली जीरो बैलेंस अकाउंट होने वाला है। इसी के साथ में वर्चुअल डेबिट कार्ड का बेनिफिट्स भी इस अकाउंट पर आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि दोस्तों आप इंस्टेंटली इस अकाउंट के वर्चुअल डेबिट कार्ड से आप अपना फोन पे, पेटीएम, गूगल पे लिंक कर सकते हैं और भाई साहब यूपीआई के थ्रू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए मैंने जो चार्ज आपको बताए थे वो चार्ज आपको शुरुआती फर्स्ट टाइम में 149 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस आपको यहाँ पर देना होगा। इसी के साथ में जब आप अपना वर्चुअल कार्ड इश्यू करेंगे तो उसके लिए आपको 25 रुपए का चार्ज पे करना होगा। इसी के साथ में इस अकाउंट की कुछ लिमिटेशंस भी आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये जो अकाउंट है छोटा अकाउंट आपकी केवाईसी के बेस पर ही ओपन किया गया है, तो दोस्तों इस अकाउंट में आप 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं रख सकते और पर डे इस अकाउंट की लिमिट आपको 10,000 रुपए देखने को मिलेगी। ये अकाउंट ओपन करने के बाद में अगर इस अकाउंट को आप बड़ा करना चाहते हैं तो भाई साहब आपको अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाकर इस अकाउंट की रीकेवाईसी करवा के इस अकाउंट को बड़े अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस अकाउंट के बारे में आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी और अच्छे से अकाउंट ओपन करने का आप कंप्लीट प्रोसेस सीख चुके होंगे। फिर भी दोस्तों इस वीडियो के अलावा आपको और भी कोई कंफ्यूजन है, सवाल जवाब है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए और यूनिक वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।